Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss about use case diagram. आज हम use case diagrams को पढ़ेंगे और इसको with the help of library management system डिस्कस करेंगे और ड्रॉ भी करेंगे. ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. सो सबसे पहले जब हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक बाउंड्री सिस्टम क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे? एक बाउंड्री सिस्टम जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस टेक प्लेस होंगे. सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप बाउंड्री सिस्टम. इसके बाहर होता है एक्टर जो परफॉर्म करता है. हमारे केस में यूज़र है ये. ठीक है, अब यूज़र दो तरह के हो सकते हैं, एक्टर वन और मोर हो सकते हैं. ठीक है, एक हमारे पास है स्टूडेंट. ठीक है, और एक हमारे पास है स्टाफ. ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? एक्टर. क्या हैं? एक्टर. एक्टर हमेशा आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री रहता है. ठीक है, और एक और हमारे पास एक्टर है, वो है लाइब्रेरियन. क्या है? लाइब्रेरियन, जिसने बुक इशू करनी है और यूज़र ने सारी बुक्स लेनी है. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी यूज़ केस क्या है, यूज़र क्या क्या कुछ कर सकते हैं और उसके पास क्या क्या मौजूद है. ठीक है, यूज़र के पास पहले आती है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन. ठीक है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो लॉगिन करेगा. उसके बाद लॉगिन, वो लॉगिन कर सकता है. उसके बाद उसके पास आता है रिक्वेस्ट. ठीक है, न्यू बुक, वो के न्यू बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. और क्या कर सकता है यूज़र? रीन्यू बुक कर सकता है. ये उसकी फंक्शनैलिटीज़ है, वो क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है. पेनल्टी, पेनल्टी जो उसको पड़ेगी, जो उसको फ़ाइन पड़ेगा, डिटेल्स उसके पास मौजूद होंगी. ठीक है, अब हमने इसको एक सर्कल के थ्रू क्यों रिप्रेजेंट किया है? सर्कल हमेशा हम यूज़ केस में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को शो कर सकें. एक्टर को हमने इसी तरह यूज़ किया है और यूज़ केस को, जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं किसी भी एक्टर की, उसको हम सर्कल के थ्रू प्रोसेस को शो करते हैं. ठीक है, अब न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आगे इंक्लूड होता है. ये साइन होता है इंक्लूड का कि ये कंपलसरी चीज़ है. अगर ये उसके पास यूज़र रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा. फिलअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा, जब उसके पास एजी नंबर होगा, तब भी वो उसको मिलेगा कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड. तब भी मिलेगा जब उसके पास कोई एजी नंबर होगा. गेट लाइब्रेरियन कार्ड. ठीक है, ये दोनों चीज़ें कब पॉसिबल हैं, कब कंपलसरी हैं? जब उसके पास ये चीज़ मौजूद होगी. अंडरस्टूड? उसके बाद जब उसके पास लॉगिन मौजूद होगा, लॉगिन वो कब कर पाएगा? लॉगिन तब कंपलसरी होगा जब उसके पास, जब वो वेरीफाई हो जाए, जब वो वेरीफाई हो जाए उसका यूज़र नेम. ठीक है, और पासवर्ड. जब उसका पासवर्ड और यूज़र नेम वेरीफाई हो जाएगा, फिर कंपलसरी होगा उसका लॉगिन होना. इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन से शो किया, इंक्लूड कंपलसरी को शो करता है. ठीक है, अब वो न्यू बुक कब लेगा, रिक्वेस्ट कब करेगा? जब वो वेरीफाई एलिजिबिलिटी करेगा. ठीक है, वो रिक्वेस्ट भी तब कर पाएगा जब वो एलिजिबिलिटी को पूरा कंप्लीट करेगा, वेरीफाई करेगा. ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है. अब हमारे पास पेनल्टी डिटेल्स आती हैं. पेनल्टी डिटेल्स में हमारे पास आती है कार्ड पेमेंट. ठीक है, दूसरी हमारे पास कैश पेमेंट और अदर पेमेंट्स. ठीक है, कार्ड पेमेंट. ठीक है, किस किस तरीके से वो पेमेंट्स डिटेल्स कर सकता है? कैश पेमेंट कर सकता है. ठीक हो गया, और अदर मेथड्स, मतलब नया पे, कोई भी वो डिफरेंट पेमेंट मेथड यूज़ कर सकता है. ठीक हो गया, ये सारे उसके अदर पेमेंट्स में आ जाएंगे. अब ये अदर पेमेंट्स हैं, मतलब इसके ज़रिए भी कर सकता है, इसके ज़रिए भी, इसके ज़रिए भी. जब ऑप्शनल हो हमारे पास, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी, तो हम ये यूज़ करते हैं एक्सक्लूड का साइन. वो भी डॉटेड से ही होता है, लेकिन उसके अंदर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, एक्सटेंड. ठीक है, एक्सटेंड मतलब इसके थ्रू भी कर सकता है. यहाँ पर भी हम एक्सटेंड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एक्सटेंड लिखेंगे. सो हम इसको भी एक्सटेंड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे.
एक्सटेंड हमेशा ऑप्शनल के लिए यूज़ होता है। तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन अब क्या कर सकता है वो देखते हैं। ये यूज़र के पास क्या था, ये रजिस्ट्रेशन उसके पास नंबर था, लॉगिन कर सकता था, रिक्वेस्ट कर सकता था न्यू बुक की, रीन्यू बुक करवा सकता था, प्लेंटी अपनी चेक कर सकता है, ये सारे इसके हैं। अब हम लाइब्रेरियन के देखेंगे कि वो क्या कर सकता है। अब वो क्या करता है, मैनेज करता है बुक डिटेल्स को। लाइब्रेरियन है, उसने बुक डिटेल्स ही देखनी है कि मेरे पास कौन कौन सी बुक मौजूद है क्या नहीं। अब वो क्या करेगा, 3 चीज़ें कर सकता है। ऐड बुक कर सकता है, न्यू बुक को ऐड करवा सकता है, ठीक है। रिमूव कर सकता है बुक को, जिस चीज़ बुक की ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। अपडेट कर सकता है बुक को, ठीक है। ये इसकी फंक्शनलिटीज़ है। अब मुझे बताएं, ये इंक्लूड में आएगा, एक्सटेंड में आएगा या इंक्लूड में आएगा। अब ये बुक डिटेल्स हैं, ये जो है कंपलसरी हैं, ये इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं, ज़रूरी हैं, तो ये यहाँ पर आएगा इंक्लूड, यहाँ पर एक्सटेंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो ऑप्शनल तो नहीं ना है, इस वजह से यहाँ पे भी इंक्लूड आएगा। अब एक हमारे पास होता है, एक और आउटसाइडर एक्टर होता है, वो हमारे पास होता है मैनेजर, जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। मैनेजर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, मैनेज करता है, क्या करता है, मैनेज करता है डाटाबेस लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी की डाटाबेस में जो डाटा है वो मैनेजर करता है, ठीक है। ये इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं। और यहाँ पे एक और आप देख लें, जब उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तब भी वैलिड और वो इनवैलिड होगा, ठीक हो गया। वैलिड और इनवैलिड, और फिर वो सारा प्रोसीजर होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, इंक्लूड आएगा। क्यों, ये कंपलसरी है, इसकी वजह से ये होगा तो ये होगा, ठीक है। सो दिस इज़ होल अबाउट library management system of case diagram. I hope this video is helpful for you. Kindly like, subscribe my channel, share with your friends, and press the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.